डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो बच्चों आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडो लॉन्चर। बच्चों, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग का अपना अगला एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.2, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस एक दो फार्मूले आपको बस ध्यान रखना है और पूरी एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला जो सवाल दिया है उसको रीड करते हैं और जो मैं फार्मूले बताऊंगा आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं, चेतना स्टोर पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 at the time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st July 2017 to 31st July 2017। बच्चों ये समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहा जीएसटी ऑफ रुपीज तो वो हो जाएगा एक इनपुट और एक हो जाएगा आउटपुट टैक्स। एक इनपुट और दूसरा आउटपुट टैक्स, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है जीएसटी ऑफ रुपीज। अब बच्चों आपके मन में सवाल होगा कि इनपुट टैक्स कौन सा होगा सर। तो क्वेश्चन में अगर ये दिया है जीएसटी ऑफ रुपीज और साथ में पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, जब खरीदते वक्त वो पेड करेंगे तो वो रहेगा इनपुट टैक्स। यहाँ पे लिखा रहेगा पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, तो ये रहेगा इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स क्या होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा पेड की जगह पे उल्टा। पेड का उल्टा क्या होगा, जब हम खरीदते हैं तो पेड करते हैं, जब बेचते हैं तो क्या मिलेगा, हमें पैसा जमा होगा। तो कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, ऐसे वर्ड्स दिखते हैं साथ में। जीएसटी ऑफ रुपीज, पेड एट द टाइम ऑफ परचेज तो वो होगा इनपुट टैक्स, और कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल जीएसटी ऑफ रुपीज तो हो जाएगा आउटपुट टैक्स। और फिर हमें निकालना है अगर जीएसटी पेएबल, तो जीएसटी पेएबल के लिए फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और इससे हमें जीएसटी पेएबल मिल जाएगा। और अगर जीएसटी पेएबल मिल गया तो उसका हाफ कर देंगे तो हमें सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, चेतना स्टोर पेड, देखिए पेड वर्ड आ गया और साथ ही साथ जीएसटी ऑफ रुपीज आ गया, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ये क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम, ये सॉल्यूशन रहेगा या फार्मूले की लिस्ट में आप डाल दीजिएगा। तो चेतना स्टोर, फर्स्ट लाइन लिखना, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। फर्स्ट लाइन हो गई हमारी एट द टाइम ऑफ परचेस। देयरफॉर इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 1,05,000। सिमिलरली उसी तरीके से हम यहाँ पे आउटपुट टैक्स के बारे में भी लिखेंगे। आउटपुट टैक्स का यहाँ सेंटेंस क्या आएगा, चेतना स्टोर पेड की जगह कलेक्टेड। आपको क्वेश्चन में ही लाइंस दी जाएगी, आप इससे डरिएगा मत सर कैसे लिखे ये सारी लाइन। कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज, देखिए जीएसटी ऑफ रुपीज 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। Therefore आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1,22,500। हमें क्या निकालना है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा जीएसटी पेएबल का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स कितना है 1,22,500 माइनस ये है 1,05,000, ये बच जाएगा 500 माइनस 500 0, 22,000 यहाँ पे आंसर आने वाला, 22,000 रुपीज।
22,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस एंड की लाइन जो भी पूछी गई है क्वेश्चन में, एंड की लाइन वो आप नोट कर लीजिएगा बस हेंस करके। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर, तो यहाँ से फाइंड हटा के द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स इज 22,000 रुपीज। 22,000 रुपीज। ओके, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा और बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, साथ में करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर अंडर जीएसटी। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 और ये कब होगा? एट द टाइम ऑफ परचेस। पेड कब करेंगे? जब खरीदेंगे। और कलेक्ट किया 14,750 ऑन सेल, जब बेचा था। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, हमें अमाउंट निकालना है इनपुट टैक्स का और जीएसटी पेएबल का। इनपुट टैक्स जीएसटी पेएबल का अमाउंट यहाँ पे निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे हम कि इनपुट और आउटपुट टैक्सेस कितने हैं, गिवन क्या है ये नोट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या आएगी? नजमा पेड जीएसटी ऑफ रुपीज। देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीएसटी ऑफ रुपीज जब दिया रहे तभी आप डायरेक्टली इनपुट और आउटपुट लेना, अदरवाइज आप इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली मत लेना। अगर जीएसटी ऑफ रुपीज क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है तो इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आएंगे कि हमें कब सर डायरेक्टली नहीं लेना है इनपुट और आउटपुट टैक्सेस, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि इसको इनपुट और इसको आउटपुट हमेशा लेते हैं। हमेशा नहीं लेना है, जब आपको यहाँ जीएसटी ऑफ रुपीज आगे लिखा हो तब लेना। ओके, चलिए तो यहाँ पे आएगा नजमा पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 एट टाइम ऑफ सेल, so therefore input tax is equal to 12,500 रुपीज। ये आ जाएगा 12,500 रुपीज। इसी चीज को इनपुट टैक्स को ही बोलते हैं बच्चों हम आईटीसी। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स ही इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों सेम वैल्यू होगी। ये हो जाएगा 12,500। ओके, चलिए अब ये हो गया इनपुट टैक्स का। आउटपुट टैक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है? आउटपुट टैक्स की कितनी वैल्यू आएगी बताइए? 14,750। क्यों? क्योंकि जीएसटी ऑफ रुपीज ये स्टार्टिंग में आ चुका है और उसके बाद में क्या बोला गया है? ऑन द सेल, बेचते वक्त। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नजमा पेड की जगह आ जाएगा कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज 14,750 at the time of sale, और यहाँ लिखना परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस। ओके, सो यहाँ आ जाएगा आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 14,750। जीएसटी पेबल का फार्मूला, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला जीएसटी पेबल का? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना देहल बाटी, कितना है? आउटपुट टैक्स 14,750 माइनस 12,500। माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 2 और 14 माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2250 रुपीज। 2250 रुपीज। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमें, आमिर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज। देखिए जीएसटी ऑफ रुपीज
पेड है तो डायरेक्टली इनपुट टैक्स ले सकते। ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स, वही बॉटल उसने अकबरी ब्रदर्स को बेचा। एंड कलेक्टेड 4100। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। अब हमें सेकेंड ट्रेडिंग के बारे में दी है, मतलब यहाँ पे दो लेवल में ट्रेडिंग की गई है, दो अलग अलग कंडीशंस में। वो किसने ले लिया? अकबरी ब्रदर्स ने। कितने में? 4500 में। फाइंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या हुआ कि ट्रेड किसके बीच में हुआ है? ट्रेड बिटवीन आमिर एंटरप्राइजेस एंड अकबरी ब्रदर्स। ये फर्स्ट है। और यहाँ पे ट्रेड बिटवीन अकबरी ब्रदर्स, एक सेकेंड यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं। ट्रेड बिटवीन अकबरी ब्रदर्स एंड मयंक फूड कॉर्नर। ओके, तो क्या बोला गया है यहाँ पे? इनपुट टैक्स कितना आएगा? जीएसटी ऑफ रुपीज कितना है? 3800। आउटपुट टैक्स कितना आएगा? आउटपुट टैक्स बेचा कितने में इन्होंने? 4100, तो ये आ जाएगा 4100। जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा? जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है? 4100, इनपुट टैक्स 3800, ये हो जाएगा 300 रुपीज। ये हो गया जीएसटी पेबल। इसका हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? सीजीएसटी पेबल। तो सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेबल, हाफ ऑफ 300 एंड हाफ ऑफ 300 कितना हो जाएगा? 150 रुपीज। सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होते हैं, फर्स्ट क्लास में हमने फॉर्मूले याद किए थे। सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू एसजीएसटी पेबल, ये हो जाएगा 150 रुपीज। ओके, क्लियर। चलिए सेकेंड ट्रेडिंग के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ सेकेंड ट्रेडिंग में क्या है? ये हो जाएगा उसके लिए इनपुट टैक्स और ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स। मयंक फूड कॉर्नर के ट्रेडिंग के बीच में और अकबरी ब्रदर्स के ट्रेडिंग के बीच में जो खरीदा है अकबरी ब्रदर्स ने, वो वैल्यू कितनी है? 4100। तो यहाँ लिखते हैं इनपुट टैक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4100 एंड आउटपुट टैक्स ये हो जाएगा 4500। उसके बाद जीएसटी पेबल का फार्मूला सिंपल सर, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है? 4500 माइनस 4100, ये हो जाएगा 400 रुपीज। अगर जीएसटी 400 आया तो सीजीएसटी कितना आएगा? हाफ। CGST payable is equal to half of GST payable। CGST ये आधा हो जाता है GST का, तो हाफ ऑफ 400 मतलब ये आ जाएगा 200 रुपीज। CGST और SGST इक्वल रहते हैं। CGST payable is equal to SGST payable और ये हो जाएगा कितना? 200 रुपीज। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें मलिक गैस एजेंसी, और ये कहाँ है? चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी में। और यूनियन टेरिटरीज में बच्चों यूटी जीएसटी लगता है। जैसे स्टेट्स के लिए रहता है एसजीएसटी, वैसे यूनियन टेरिटरीज में यूटी जीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज
for rupees 24,500 and sold them to local consumers. लोकल कंज्यूमर्स को बेच दिया गया 26,500 में. 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence CGST and UTGST to be paid for this transaction. For यूनियन टेरिटरीज देयर इज UTGST इंस्टेड ऑफ SGST, लेकिन वो भी हाफ ही होगा, उसमें फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यही है फर्क कि UTGST लगता है यूनियन टेरिटरीज में. अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलत क्या करेंगे कि वो इस वैल्यू को इनपुट टैक्स ले लेंगे और इस वैल्यू को आउटपुट टैक्स ले लेंगे, और जिस वजह से उनका प्रॉब्लम हो जाएगा गलत. अगर उन्होंने एडू लॉन्चर नहीं देखा है तो उनको पता नहीं रहेगा कि भैया ये इनपुट नहीं, ये आउटपुट नहीं है, क्योंकि इसके आगे डायरेक्टली आपको GST ऑफ रुपीज़ नहीं दिया है. जब GST ऑफ रुपीज़ दिया रहे तब आपको करना है. ओके क्लियर. अब कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन की तो राह देख रहे थे हम. चलिए तो यहाँ पे जो प्राइस दिया हुआ है गिवन लिखते हैं. गिवन आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि उन्होंने परचेस की है, तो परचेस प्राइस इज इक्वल टू 24,500 रुपीज लगाना है यहाँ पे. एंड उन्होंने सेल की है, सेलिंग प्राइस कितना बच्चों, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 26,500 एंड रेट ऑफ GST ये कितना है 5%. अब देखिए जब डायरेक्टली क्वेश्चन में कभी भी आपको ये नहीं दिया है कि अमाउंट ऑफ GST या GST का कितना भी पैसा, तो आप क्या करना, परसेंटेज लगाना दोनों पे, तो वहां से मिलेंगे आपको क्या, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स. चलिए इसको करके बताते हैं. यहाँ पे आपको निकालना है GST, SGST पेबल, CGST पेबल एंड UTGST पेबल, दोनों चीजें निकालना जो कि GST के हाफ हो जाएगी. चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे फटाफट. यहाँ पे इनपुट टैक्स क्या होगा, इनपुट टैक्स कुछ नहीं होगा बच्चों, 5% ऑफ परचेस प्राइस, 5% ऑफ परचेस प्राइस. तो 5 डिवाइडेड बाय 100 और परचेस प्राइस कितना है 24,500. यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल, 5 5 सा 25 कैरी 2, 5 4 सा 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 2 सा 10 और 2 12, 1225 ये हो जाएगा इनपुट टैक्स. तो वैसे ही आउटपुट टैक्स कितना आएगा, उस पर भी 5% ऑफ सेलिंग प्राइस लगाना पड़ेगा. ये क्यों कर रहे बच्चों, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में हमें नहीं दिया था GST ऑफ रुपीज, अगर देता तो हम वो ले लेते. 26,500 सेलिंग प्राइस, 0 0 कैंसिल, 5 5 सा 25 कैरी 2, 5 6 सा 30 और 2 32 कैरी 3, यहाँ हो जाएगा 13. अब GST पेबल का फॉर्मूला सिंपल सर, GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स कितना है, अरे कितना है आउटपुट टैक्स, कितना 1325 माइनस 1225, ये कितना आ जाएगा 100 रुपीज. और CGST पेबल कितना हो जाएगा, CGST पेबल हाफ ऑफ GST पेबल हाफ ऑफ 100 और ये आ जाएगा कितना 50 रुपीज. और एंड में यहाँ लिख लेंगे कि UTGST यूनियन टेरिटरी के लिए UTGST पेबल इज इक्वल टू CGST पेबल, दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपीज. ओके क्लियर. आई होप आपने ये नोट कर लिया को अच्छे से. बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों हमें कि मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18%. मिस ब्यूटी प्रोडक्ट ने क्या किया, 18% पेड ऑन कॉस्मेटिक वर्थ 6,000 और सोल्ड किया उसको कस्टमर को 10,000 रुपीज में. देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत मार्जिन है भैया,
कितने का खरीदा? 6,000 रुपये का। और कितने का बेचा? 10,000 रुपये का। What are the amount of SGST and CGST payable in tax invoice issued? अब देखिए टैक्स इनवॉइस इशूड, सिंपल सी इसमें ट्रिक है, इजीली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझिए। हम पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या बोला है? रेट ऑफ जीएसटी कितना लग रहा है इनको? रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। एंड परचेज प्राइस कितना है? परचेज प्राइस 6,000 रुपीज, 6,000। और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 10,000। हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। और कौन से इसमें? टैक्स इनवॉइस जब इशू करेंगे बेचते वक्त। और सिंपल सा क्वेश्चन, अगर बोला गया है कि टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं बेचते वक्त, तो अब जो सेलिंग प्राइस है उस पर ही परसेंटेज लगा दीजिए। समझ गया? सिर्फ अगर पूछा गया है टैक्स इनवॉइस में कितना CGST SGST आएगा, तो सेलिंग प्राइस में आप जो भी रेट है वो लगा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST into selling price। रेट ऑफ GST 18 डिवाइडेड बाय 100, 18% दिया हमें, और ये है 10,000। 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1800। अगर अमाउंट ऑफ GST 1800 आ रहा है तो CGST और SGST कितना आएगा? ये हो जाएगा हाफ। तो यहाँ अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 1800, मतलब 900 रुपीज। और जितना CGST आया उतना ही आएगा SGST। सो अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, ये भी हो जाएगा 900 रुपीज। क्लियर? चलिए, यही चीजें हमें निकालनी थी। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो हमें बिलिंग के ऊपर दिया हुआ है कि बिलिंग करना है हमें। और बिल यहाँ पे आपको निकाल के दिया गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। चलिए, प्रिपेयर अ बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, शॉर्टली इसको कहेंगे B2C। आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है, बिल बनाना है B2C का। और ये नीचे इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उसके रिगार्डिंग नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी। तो क्या क्या चीजें दी है, क्या क्या हमें डालना है? राइट नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, टैक्स इनवॉइस नंबर, GSTIN नंबर, और अपने हिसाब से जो भी नाम होगा वो सारी चीज़ें हमें डालना है। एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है अपने हिसाब से। पर्टिकुलर्स क्या क्या चीज़ें ली गई है दुकान से? मोबाइल बैटरी और हेडफोन। इसका एक का रेट है 200 और 750। रेट ऑफ GST लगाया गया है 12%, तो CGST SGST हाफ ऑफ हो जाएगा 12 और हेडफोन के ऊपर 18%। इनका HSN नंबर है 8507 और 8518, एक पीस क्वांटिटी ली गई है। चलिए, तो टैक्स इनवॉइस कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पे दुकान का नाम ऊपर लिखा जाएगा, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, सदर नागपुर, जो भी आप डालना चाहो अपने हिसाब से। उसके बाद मोबाइल नंबर इनका, सप्लायर का, यहाँ इनवॉइस नंबर, बिलिंग नंबर, उनका ईमेल। फिर उसके बाद में ये हो गया हमारा एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेट महाराष्ट्र, ये हो गया स्टेट महाराष्ट्र के लिए। GSTIN नंबर नोट करना आपको, ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज GSTIN नंबर में क्या है? GSTIN नंबर में यहाँ पे अल्फाबेट्स रहेंगे 5 और पीछे 3 अल्फाबेट्स आपको देना है इसी तरीके से, ठीक है। और बाकी सब न्यूमेरल्स रहेंगे, नंबर्स रहेंगे। इनवॉइस डेट, बिलिंग की डेट लिखनी है आपको, और इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बनाना है। पहले सीरियल नंबर,
फिर HSN कोड अगर दिया है, नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब डायरेक्टली नेम ऑफ प्रोडक्ट पे आना। नेम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मोबाइल बैटरी एंड हेडफोन। रेट कितना है, तो रेट दिया है 200 और 750। क्वांटिटीज क्वेश्चन में दी रहेगी 1 पीस और 1 पीस दोनों का 1 पीस क्वांटिटी है। टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, रेट इंटू क्वांटिटी 200, रेट इंटू क्वांटिटी 750। यहाँ CGST का रेट कितना है 6%, 6% के अकॉर्डिंग टैक्स रुपीज में आ जाएगा 12 रुपीज। सेम यहाँ पे भी 6%, तो ये भी 12 रुपीज, टोटल हो गया 224। 750 का 9% 65.5, सेम ये भी 65.5। ऐड कर लेंगे इसको, इन तीनों को ऐड करना है तो आ जाएगा 885। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिए आप कि टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 950, 950, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 950। इनको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे CGST का परसेंटेज, तो ये कितना आ जाएगा 12 + 67, तो ये हो जाएगा 79.5, ये भी हो जाएगा 79.5। 79 कितना हो जाएगा 158, तो ये 159, इसमें 159 ऐड कर लीजिए, इसमें 159 ऐड कर लीजिए एंड में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 150 ऐड किया तो 1109 रुपीस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, देखो 4 + 5 9, ये हो जाएगा 0 1 कैरी, 2 + 8 10 और 1 1109 रुपीज। क्लियर, तो बिलिंग ऐसा फॉर्मेट आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी है हमें बच्चों बिलिंग के ऊपर दिया हुआ, प्रिपेयर B2B। अब B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस में फर्क क्या हो जाता है कि आपको दोनों का GSTN नंबर लिखना पड़ेगा, दोनों का एड्रेस लिखना पड़ेगा, दोनों की चीजें लिखनी पड़ती है यहाँ पे, सप्लायर का भी और रिसिपेंट का भी। जब हम B2C लिखते हैं तो कंज्यूमर का तो GSTN नंबर नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों का करना पड़ेगा। आइटम्स कौन से है, पेंसिल बॉक्स, क्वांटिटी 100, इनका कोड दिया गया है हमें 3924, जिक्सॉ पजल 50 और इसका कोड दिया गया है 9503, रेट 20 और रेट 100। टैक्सेबल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रेट इंटू क्वांटिटी, ये हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। GST 12, तो CGST SGST 6% आ जाएगा। चलिए बिल यहाँ पे प्रिपेयर किया है, उसको समझा देते हैं आपको। सेम उसी तरीके से रहेगा, बस यहाँ दो चीजें आ जाएगी, दो हमें GSTN नंबर लिखना है। चलिए सप्लायर का हमने मान लिया XYZ कोई होलसेलर है, 12 शक्ति हाइट्स मुंबई, ये एड्रेस आप अपने हिसाब से पुट करना सप्लायर का, और उसके आगे GSTN नंबर लिखना। GSTN नंबर बच्चों आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान रखना। देन रेसिपिएंट PQR स्टेशनरी स्टोर, कहीं पे भी आप अपार्टमेंट डाल दीजिए, कोई भी बिल्डिंग डाल दीजिए, नागपुर मुंबई नासिक कोई भी डाल सकते हैं। हाँ, आपने जो यहाँ पे नाम लिया है दुकान का उसी हिसाब से ईमेल बनाना। मोबाइल नंबर हो सके तो अवॉइड करना, ऐसे मोबाइल नंबर लिखना 4-5 डिजिट लिखना, जैसे 92065, ऐसे XXXX डाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप डालना। इनका भी GSTN नंबर, क्योंकि ये B2B है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है। इनवॉइस नंबर, बिलिंग नंबर रहेगा GST जो भी 101 102 जो भी आपको डालना है। फर्स्ट कॉलम हमेशा सीरियल नंबर, फिर कोड का, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी नेम दिए गए हैं क्वेश्चन में ही रहेंगे, बहुत ईजी है। रेट, क्वांटिटी इंटू रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे भी टैक्सेबल वैल्यू मिल गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देन इसका 6% कैसे निकालना, 6% मतलब 6 / 100 इंटू 2000। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 120। सेम अगर ये 120 आया 6% के हिसाब से तो ये भी 120 आएगा। इन तीनों का प्लस करना, रुपीस का इन तीनों का प्लस करना, तो ये आ जाएगा 2240।
सिमिलरली इसका 6% कैसे होगा, 5,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 300, 56 300, अगर ये 300 आए ये भी 300 आ जाएगा, तो 5,300 300 5600, और इन दोनों का प्लस कर लेंगे तो टोटल बिलिंग कितना आ रहा है 7840, टोटल SGST आया 420, टोटल CGST आया 420। क्लियर ओके, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आप अलग तरीके से कोई एड्रेस डाल सकते हो, कोई नाम डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप ये फॉर्मेट अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे कैसे लिखना पड़ता है ये समझ लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एडुलॉन्चर। थैंक यू सो मच।